अलादीन का चिराग। बहुत साल पहले एक सहराई सल्तनत में अलादीन नाम का एक गरीब मगर नेक दिल लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। इनका घर छोटा सा था और वो लोग बहुत मेहनत करते थे ताकि गुजारा हो सके। अलादीन का एक प्यारा सा बंदर भी था जो हर वक्त उसके साथ रहता, कभी उसके कंधे पर बैठता, कभी उछल कूद करता और कभी लोगों की नकल उतार कर सबको हंसाता। एक दिन अलादीन अपने काम में मसरूफ़ था कि एक अजनबी शख्स इसकी दुकान में आया। इसने खुद को अलादीन के वालिद का भाई बताया। अलादीन ने कभी इसको नहीं देखा था, लेकिन अजनबी इतना मीठा बोला कि अलादीन को इस पर शक ना हुआ। अजनबी ने इसे शहर के बाहर एक सुनसान पहाड़ी मुकाम पर ले जाने का कहा और कहा कि वहाँ एक ख़ास चीज़ है जो इसे अमीर बना सकती है। अगले दिन वो चालाक जादूगर अलादीन को अपने साथ शहर से बाहर ले गया। वो दोनों शहर से बहुत दूर पहुंच गए, जहां ना तो कोई घर था और ना ही कोई इंसान, सिर्फ वीरान पहाड़ और खामोशी थी। जादूगर ने ज़मीन पर एक दायरा बनाया और कुछ अजीबोगरीब अल्फाज पढ़कर हाथ ज़मीन पर मारा। अचानक ज़मीन कांपने लगी, दायरा फटकर खुल गया और उसमें से एक बहुत बड़ा सफ़ेद क्रिस्टल उठा। जादूगर ने कहा, डरो मत, हमें जो चाहिए वो इस क्रिस्टल के नीचे है। इसने जादुई अल्फाज पढ़े और क्रिस्टल एक तरफ हिल गया। अलादीन ने दायरे में बने सुराख में झांका। इब्तदाई चंद सीढ़ियाँ एक गहरे गड्ढे में जाती थीं। जादूगर ने सख्त आवाज़ में कहा, किसी चीज़ से ना डरो, तुम अंदर जाओ, मगर किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, सिर्फ वहाँ से एक पुराना चिराग उठाना और फ़ौरन वापस आ जाना। अलादीन के हाथ में उसने एक अंगूठी भी पहनाई ताकि वो महफूज रहे। अलादीन ने एहतियात से सीढ़ियाँ उतरना शुरू की। अंदर पहुंचकर इसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दरख्तों के पत्ते सोने के और फल चांदी के थे। कुछ दरख्तों पर हीरों और कीमती पत्थरों की तरह जगमगाते जवाहरात लटक रहे थे। ज़मीन पर भी कीमती पत्थर बिखरे थे जो रोशनी में चमक रहे थे। अलादीन ने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत और कीमती चीज़ें नहीं देखी थी। इसे ख्वाहिश हुई कि वो सब कुछ उठा ले, मगर जादूगर की बात याद आई कि किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाना। वो रुक ना सका और उसने एक फल को छू लिया, लेकिन कुछ भी ख़तरनाक नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये फल अपनी जेब में रख लेता हूँ। इस तरह इसकी जेब जवाहरात से भर गई। अलादीन एक बड़े पत्थर के पास पहुँचा जहाँ एक बहुत पुराना चिराग पड़ा था। चिराग देखने में तो आम सा था, मिट्टी का बना हुआ। वो चिराग लेकर सीढ़ियों की तरफ आया। अलादीन ने आवाज़ दी, चचा जान, मैं यहाँ हूँ। जादूगर ने जल्दी में कहा, चिराग मुझे दे दो फ़ौरन। अलादीन ने महसूस किया कि कुछ गलत है और वो कह बैठा कि पहले मुझे ऊपर आने दो, फिर दूंगा। जादूगर गुस्से में आ गया। सफ़ेद क्रिस्टल ऊपर उठा और अलादीन कैद हो गया। 2 दिन तक अलादीन यहीं खड़ा रहा। आखिरकार थक हार कर जब उसने चिराग को छुआ तो एक जिन ज़ाहिर हुआ। जिन ने कहा कि मैं इस चिराग का ग़ुलाम हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अलादीन ने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जिन ने फ़ौरन जादू किया और चंद लम्हों में अलादीन अपने घर के सामने खड़ा था। जब वो घर पहुँचा तो माँ बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अलादीन ने माँ को चिराग और जवाहरात दिखाए। माँ ने चिराग साफ़ किया और अचानक धुआं निकलने लगा। जिन फिर ज़ाहिर हुआ। जिन ने कहा, आपकी ख्वाहिश क्या है? अलादीन और माँ दोनों हैरान रह गए। चंद लम्हों में इनके लिए शाहाना दावत तैयार हुई, जिसमें सोने की प्लेटें और कीमती अशिया थीं। माँ ने प्लेटें बेचकर ज़रूरी सामान ख़रीद लिया। अलादीन ने जिन से कहा, हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी दो। जिन ने फ़ौरन हुक्म माना। कमरा सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और कीमती चीज़ों से भर गया। फिर एक खूबसूरत महल तामीर हुआ, जहाँ नर्म कालीन, रोशन दरवाजे और बुलंद खिड़कियाँ थीं। एक दिन अलादीन ने महल की खिड़की से शहज़ादी यास्मीन को देखा। वो पहली नज़र में उसके दिल को भा गई। अलादीन ने माँ से कहा, मैं शहज़ादी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने इस पर भरोसा किया। अलादीन ने जवाहरात और रेशमी कपड़ों की एक थैली शहज़ादी के वालिद के पास भेजी। बादशाह ने थालियों को देखकर कहा कि अगर अलादीन वाकई शादी करना चाहता है तो 10 बड़ी थालियाँ और 10 खादमान तैयार करे। अलादीन ने फिर जिन को बुलाया और फ़ौरन ये सब मुहैया कर दिया।
شادی دھوم دھام سے ہوئی اور الادین اور شہزادی یاسمین اپنے نئے محل میں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ جب وہ جادوگر دوبارہ آیا تو الادین نے اپنی عقل اور جن کی مدد سے اسے شکست دے دی، شہزادی اور محل کو واپس سلطنت میں بحال کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی خوشی اور الادین کی بہادری کو دیکھ کر اسے تاج پوشی دی۔ اس کے بعد وہ سب ہمیشہ کے لیے خوشی اور امن سے رہنے لگے۔